नियम कानून अब बतियावे के नहीं खे। एक बार नैमिषारण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत ये बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोका कुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। ध्यान से कथा सुनो गया बतियाई मत कि क्या इस कड़ी काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बताइए, कृपया कर कहिए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य जी के पास धौम्य जी के पास पहुंची और उन्होंने धौम्य जी से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी झूठवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात्रि के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा झूठवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया और वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि जो प्रतिदिन आकर गांव के लोगों को खा जाता है, इस पर दीर्घायु, इस पर दयालु। राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया। वहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अति तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग उसके सामने कर दिया। यह देखकर गरुण ने कहा कि तुम कौन हो, तुम कोई देवता हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना नाम, जन्म, कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना अभी व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और ज्योतिवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि ये महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि अब तक जितने प्राणियों को आपने खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जो जहाँ उत्पन्न हो तो बहुत दिनों तक जीवित रहे। और मैंने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा का त्याग और गरुड़ की कृपा से गाँव वालों का सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। ध्यान से सुने के भाई जी, आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित
शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। थे बहुत अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीत पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीत पुत्रिका माने दुर्गा जी की और कुशा की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी और तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में कनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। काल जो रहला तो सप्तमी विद अष्टमी रहला लिखता पुस्तक में। सप्तमी से रहित माने सप्तमी जोना में ना पड़े, अष्टमी पड़े, उदया तिथि में पड़े, उठी हमने की कहत किताब पढ़ता व्रत करें। यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें और व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर धर्म वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज की धौम की बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उन्होंने यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोटे में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखियों को सुनाया। सियारिन की ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और उसी समय वह शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सुबह हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ जाकर उसने गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में एक धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के यहाँ उनके और छोटी उनके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल के प्रभाव से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। वह पूर्व जन्म की बात को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट के सदृश 8 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए। सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो तुम इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। इस पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेस इनकी जौहरात हो गई और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा कि तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारिन, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष के कारण तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे बहन, ओ राजरानी,
और भी तुम जीत पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बड़े सुंदर और दीर्घायु पुत्र हुए जो बड़े प्रतापी राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का सब प्रकार के आनंद को देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत आपको बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक इस व्रत को करे। एक बार बोलिए ज्योत वाहन की जय जय। चलिए बत्ती बार के को दिखा दीजिए। और फिर जरा माना स्पष्ट बोलो, बड़ी रूप के बढ़िया से समझा। अब अपने अपने से विचार कर लीजिए।